No, we want to discuss, last class we have discussed, I hope you know, remember a gradient of a scalar. We have divided our topics into three parts: gradient of a scalar, divergence and curl of a vector. लिए ये दो पार्ट में हम लोगों ने टॉपिक को डिवाइड किया था. तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर को पढ़ते हुए हम लोगों ने सबसे पहला रिलेशन निकाला था चेंज इन एफ. चेंज इन एफ जो हम लोगों ने निकाला था, ग्रेड ऑफ एफ डॉट इट इज नथिंग बट डी आर. फिर हम लोगों ने निकाला था रेट ऑफ चेंज डी एफ अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डी आर, that is equal to mod of it is nothing but grade f cos theta, या फिर जो है grade f डॉट इट इज नथिंग बट आर कैप. आई होप यू रिमेंबर. क्लियर? यहाँ पर दोनों एक ही चीज थे. तो मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कहते हैं. क्लियर? ग्रेड एफ की डेफिनेशन अगर कभी आपसे पूछी जाए तो आप ये बोल देना कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज. यहाँ तक हम लोग देख चुके थे. डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है. क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो एक क्वेश्चन अगर आप लिखिए, राइट डाउन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस इट इज नथिंग बट एक्स जेड, xy plus yz plus xz along I cap plus 2j cap minus 2k cap minus 2k cap minus 2k cap at 1 comma 2 comma minus 3. So what is the formula for the directional derivative? That is nothing but simply df upon it is nothing but dr, that is equal to grade f, यहाँ mod नहीं है, dot it is nothing but simply r cap. तो सबसे पहले हम लोग जो है ग्रेड एफ निकालेंगे. ग्रेड एफ का फार्मूला हो जाएगा आई कैप इट इज नथिंग बट डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डेल वाई प्लस इट इज नथिंग बट के कैप डेल अपॉन इट इज नथिंग बट डेल जेड. और यहाँ पर आपने एफ लिख देना है, एफ सब में घुस जाएगा. क्लियर है यहाँ पर? तो आप निकालिए जरा सा आई कैप. तो डेरिवेटिव आप खुद से करेंगे. दैट इज नथिंग बट सिंपली हो जाएगा आपका y प्लस इट इज नथिंग बट z, आई कैप है यहाँ पे, प्लस j कैप दिस इज नथिंग बट x प्लस z प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली k कैप x प्लस इट इज नथिंग बट सिंपली y. ये आप खुद से निकाले, डेरिवेटिव आपने खुद से करना होगा. क्लियर? और जो ग्रेड एफ आपने ये निकाला है डेरिवेटिव करके, उसको निकालना है 1 2 माइनस 3 पे. तो x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखिए, z की जगह जो है आप -3 रखिए. जब आप ये चीज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. पुट कर लो जरा सा. ये वाला y प्लस z 2 माइनस 3, दिस इज नथिंग बट -1 आई कैप प्लस x प्लस z करना है 1 माइनस 3, तो ये हो गया तुम्हारा -2 y कैप लास्ट x प्लस y 1 प्लस 2 दैट इज नथिंग बट +3, दिस इज k कैप. आई होप यू गॉट द आइडिया. हम लोगों ने ग्रेड एफ निकाल दिया है. आर कैप निकालना है. क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़िए तो अलोंग कहाँ बोला है? i प्लस 2j माइनस 2k, अलोंग i कैप प्लस 2j कैप माइनस इट इज नथिंग बट 2k कैप. तो ये चीज अगर ध्यान से आपको तो आर कैप निकालना है. ये आर कैप नहीं है, आर वेक्टर है. इसलिए आर वेक्टर है क्योंकि मॉड लेने से इसका 1 नहीं आएगा. यूनिट वेक्टर का मॉड 1 आना चाहिए. तो आर कैप निकालना हो तो आर वेक्टर बाई मॉड. तो आर वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई मॉड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इट इज 2 स्क्वायर. तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाई 3, दिस इज आर कैप. तो जिस डायरेक्शन के अलोंग निकालना हो उस डायरेक्शन में डेरिवेट करना है, आर कैप के अलोंग. इज इट क्लियर और नॉट? तो df अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली dr, दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो आप निकाल लीजिए जरा सा, कितना निकाला है ग्रेड एफ माइनस आई माइनस 2j प्लस 3k माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 इट इज नथिंग बट k कैप मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर. डिनोमिनेटर में 3 था और बाकी i प्लस 2j माइनस 2 के सब्सटीट्यूट कर दीजिए. आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 इट इज नथिंग बट k कैप. दिस वाज द फॉर्मूला. मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका -11 डिवाइडेड बाई 3. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट -11/3. चेक करके देख लो.
I1 -1 -2 +2 4 डॉट होगा, -4 -1 -5 3 इंटू -2 -6 -11 डिनोमिनेटर में 3 है, -11/3 आ गया। लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड में है, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आपको df अपॉन dr का डायरेक्शन भी अगर पूछ ले तो -11/3 के साथ आप r कैप लगा लेना, क्योंकि आपको along some direction you have to calculate, is it, and that is given by r cap. Write down one more question. Find the directional derivative of x square plus y square minus z at 103 at 1,0,3 along I cap plus 2j cap plus it is nothing but k cap. along ये है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर है, क्योंकि इसका मॉड 1 नहीं आएगा। तो r कैप अगर निकालना हो तो r वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ r। तो r वेक्टर तो आपके सामने है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाई मॉड √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो i कैप प्लस इट इज 2j कैप प्लस इट इज नथिंग बट k कैप डिवाइडेड बाई √6। ये आपका r कैप आ गया है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, दैट इज नथिंग बट df अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली dr निकालना, दैट इज इक्वल टू ग्रेड f डॉट इट इज नथिंग बट r कैप। ग्रेड f निकालना है, r कैप निकाल चुके हैं। ग्रेड f i कैप इट इज डेल बाई डेल x प्लस j कैप इट इज डेल बाई इट इज नथिंग बट डेल y प्लस इट इज नथिंग बट k कैप डेल अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डेल z। और f दिया हुआ है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस z। आप खुद से इसको सब्स्टिट्यूट करिए। जब ग्रेड f निकाल चुको तो उसमें ये पॉइंट्स डाल देना 103। समझ में आ गया आपको? तो ये आप लोगों ने निकाल लिया है। फिर आप जो है पिछले क्वेश्चन की तरह आप जो है प्रोसीड कर लेना। क्लियर है? यहाँ पर आगे चलते हैं। एक हेडिंग लिखिए जरा सा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन क्या मतलब है उसका, ये देखिए जरा सा। ये देखिए जरा सा, ये मान लीजिए ये कोई कर्व्ड सरफेस है। ये देखिए, ये नोटबुक मैंने ऐसे फोल्ड किया हुआ है, आपको और अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, ये देखिए ये कोई कर्व्ड सरफेस है और ये पॉइंट मैं चुन रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, देखिए ये पेन हो गया, ऐसे टेंजेंट ऐसे टेंजेंट ऐसे टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट जब इस पे बना दोगे तो एक प्लेन का शक्ल आ जाएगा। तो टेंजेंट की वजह से क्या बनता है बताइए जरा सा, प्लेन। और उस प्लेन की इक्वेशन निकालना। लेकिन इस पॉइंट पे नॉर्मल परपेंडिकुलर तो एक ही लाइन होगा इस पॉइंट के लिए। बात समझ में आ गया? तो नॉर्मल की इक्वेशन हमेशा लाइन के जैसी होगी, टेंजेंट की इक्वेशन हमेशा प्लेन की जैसी होगी। आई होप यू, ये कर्व सरफेस है, देख लीजिए जरा सा। ये मतलब 3 डायमेंशन कर्व सरफेस है। ये भी टेंजेंट बनेगा, ये भी टेंजेंट बनेगा, इस तरह से सब इनफाइनाइट टेंजेंट जब बनाओगे तो एक प्लेन बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो इसीलिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या बनता है बताइए जरा सा, प्लेन बनता है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनती है बताइए जरा सा, लाइन बनती है। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो सबसे पहले मैं, बहुत सिंपल है याद रखना, तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। देखिए जरा सा, दिस इज x माइनस एक्स नॉट डेल एफ अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डेल एक्स। यहाँ पे साफ से लिख लेता हूँ, x माइनस एक्स नॉट डेल एफ अपॉन इट इज नथिंग बट डेल एक्स। और जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे वो किसी पॉइंट पे निकालना, वो एक्स नॉट वाई नॉट और ये तुम्हारा जेड नॉट, प्लस वाई माइनस वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल एफ अपॉन इट इज नथिंग बट डेल वाई। ये भी जो है किसी पॉइंट पे निकालना, एक्स नॉट वाई नॉट और तुम्हारा जेड नॉट, प्लस लास्ट इट इज नथिंग बट जेड माइनस जेड नॉट del f upon it is nothing but simply del z at x naught y naught z naught whole equal to 0. This is what the equation of tangent plane. नॉर्मल लाइन को देखिए जरा सा, नॉर्मल लाइन बिल्कुल सेम है, x माइनस एक्स नॉट, बट जो डेल एफ बाई डेल एक्स ऊपर लिखा था उसको नीचे लिख दो, डेल एफ बाई डेल एक्स, बाकी सब सेम है। एट एक्स नॉट वाई नॉट इट इज नथिंग बट जेड नॉट इक्वल टू क्यों लगा रहे,
आपको लाइन का इक्वेशन याद होगा, y माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसीलिए इक्वल टू लगता है। उसी तरह यहाँ पर y माइनस इट इज वाई नॉट डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन इट इज नथिंग बट सिंपली डेल वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट इट इज नथिंग बट सिंपली जेड नॉट। चूंकि 3 डायमेंशन प्लेन है इसीलिए जेड एक्सिस भी जेड माइनस जेड नॉट डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन इट इज नथिंग बट डेल जेड एट एक्स नॉट वाई नॉट इट इज नथिंग बट सिंपली जेड नॉट। ये कोई माइनस साइन नहीं है, क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। दिस इज व्हाट द वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन। तो एक क्वेश्चन लिखिए जरा सा, टेंजेंट पे क्यों प्लेन बनता है, समझ आ गया आपको? ऐसे देखिए जरा सा, ये वाला अगर कोई कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, ये देखो ये कर्व है, इस जगह पे मैं एक टेंजेंट बनाऊं, ये पेन को देखिए एक टेंजेंट बना, उसी पॉइंट पे थोड़ा कर्व कर दो, ये भी टेंजेंट 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 पूरा घुमा दो, तो प्लेन जैसा ही बनेगा ना। ये टेंजेंट्स तो प्लेन ही बनाएंगे, इसीलिए टेंजेंट का इक्वेशन प्लेन के जैसा होता है। आई होप यू गॉट द आइडिया।